Hello friends, my name is Aradhna Yadav. I am a diploma student. I am studying from Book with Teacher app and book. आज हम पढ़ने जा रहे हैं एरर. What is error? एरर क्या होता है? फार्माकेमिस्ट्री में एरर क्या होता है? एरर इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू. एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक सोडियम कार्बोनेट का एक कंपोनेंट लाया, उसको मैंने उस पे उसका ट्रू वैल्यू 3 ग्राम लिखा और मैंने उसको मेजर किया लाके, उसमें उसका मेजर वैल्यू आ रहा है 2.99 ग्राम. तो 0.01 ग्राम जो कमी आ रही है, यही हमारा एरर होता है. अब मैं बताती हूँ सोर्सेस ऑफ एरर. सोर्सेस ऑफ एरर बहुत सारे सोर्सेस होते हैं. पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर. इंस्ट्रूमेंटल एरर में होता है जैसे हमारे इंस्ट्रूमेंट की गलती. जैसे मैंने ऊपर बताया, सोडियम कार्बोनेट का बॉक्स लाई मैं, उसको मेजर किया, उसमें आ रहा है 2.99 ग्राम. तो कि मुझे क्या पता वो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट गलत बता रहा हो, उसमें कोई मिस्टेक हो, इसलिए वो रॉन्ग बता रहा है. तो ये हुआ इंस्ट्रूमेंटल एरर. दूसरा है प्रोसीजरल एरर. प्रोसीजर एरर होता है जैसे मैं दाल बना रही हूँ, उसको मुझे 10 मिनट तक पकाना था, मैंने उसको 10 मिनट नहीं पकाया, मैंने उसको 30 मिनट पका दिया. वो मेरी दाल खराब हो गई, मैंने उसका प्रोसेस फॉलो नहीं किया है. तो मैं उसका प्रोसीजर जो है एरर, वो हमारा प्रोसीजर एरर होता है. इन्वायरमेंटल एरर का मतलब है जो इन्वायरमेंट द्वारा गलती होती है. जैसे मैं शॉपिंग करने जाती हूँ दिन में, तो जो मैं कपड़ा ले रही हूँ उसका कपड़े का रंग दिन में डार्क रेड दिख रहा है, और जब मैं वही कपड़ा लेने नाइट में जा रही हूँ देखने, तो वो लाइट रेड दिख रहा है. तो इसका मतलब हुआ वो इन्वायरमेंट की गलती है, ना कि मेरी गलती है. फोर्थ है ह्यूमन एरर मतलब जो इंसानों द्वारा की गई गलती. जैसे मैं आलू उबालने के लिए गैस पे रख दी और मुझे उसको 2 सीटी देना था. मैंने उसको गलती से, मैं जब गैस पे रखी, मोबाइल देखने लगी या टीवी देखने लगी या फिर मैं किसी से बात करने लगी, तो गलती से 2 सीटी के बजाय 4 सीटी हो गया, तो मेरी आलू खराब हो गए जो मैंने उबालने के लिए रखा था. तो वो हमारा ह्यूमन एरर होता है. अब उसमें ट्रांसक्रिप्शनल एरर होता है जैसे मुझे एक कैलकुलेशन लिस्ट है, उसको मुझे कैलकुलेट करने को बोला गया है, तो बहुत सारे लोगों के पैसे उसमें लिखे गए हैं. मैंने उसको कैलकुलेट करते टाइम जब मैं उसको पढ़ रही हूँ तो प्रॉपर पढ़ रही हूँ. जब मैं उसको कॉपी कर रही हूँ तो मैं 100 को 10 लिख दी, 1000 को 100 लिख दी, 100 को 10 लिख दी. तो ये मैं कॉपी करने के टाइम गलती कर रही हूँ. तो ये हुआ ट्रांसक्रिप्शनल एरर. एस्टिमेशन एरर होता है जैसे मैंने एक सिलेंडर केमिकल लिया, उसमें केमिकल भरा हुआ है, तो जब मैं उस केमिकल को देख रही हूँ तो उस टाइम पे कभी मैं प्रॉपर तरीके से देख रही हूँ, कभी अपर तरीके से एंगल से देख रही हूँ, कभी नीचे के एंगल से देख रही हूँ. तो मैं हर बार अलग अलग एंगल से देख रही हूँ. तो जो मेजरमेंट से स्केल है वो अलग अलग वैल्यू हमेशा अलग अलग वैल्यू बता रहा है. जिस बार मैं बराबर देख रही हूँ अलग वैल्यू बता रहा है, ऊपर देख रही हूँ अलग वैल्यू बता रहा है, जब नीचे से देख रही हूँ अलग वैल्यू बता रहा है. तो ये हुआ एस्टिमेशन एरर. अब मैं बताती हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ एरर. क्लासिफिकेशन ऑफ एरर में 2 टाइप्स है. पहला डिटरमिनेट एरर, दूसरा इनडिटरमिनेट एरर. इनडिटरमिनेट एरर होता है जो सिस्टमैटिक एरर, उसे सिस्टमैटिक एरर भी हम बोलते हैं. पहला डिटरमिनेट एरर, उसको हम सिस्टमैटिक एरर भी बोलते हैं. ऐसा एरर जिस गलती के बारे में मुझे नॉलेज है, जिस गलती को मैं जानती हूँ और उसे मैं ठीक कर सकती हूँ, उस गलती को हम डिटरमिनेट एरर कहते हैं, जिसे हम सुधार सकते हैं, वापस से ठीक कर सकते हैं. जैसे मैं एग्जाम दी और मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, तो क्यों मेरे मार्क्स कम आ रहा है? क्योंकि मैं पढ़ाई बराबर नहीं कर रही हूँ. ये मेरी गलती है कि मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, तो मैं पढ़ाई करूंगी, मेरे मार्क्स अच्छे आ सकते हैं. तो ये हुआ डिटरमिनेट एरर. डिटरमिनेट एरर के 4 पॉइंट्स है. पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर में होता है जैसे इट इज कॉज्ड बाय यूज ऑफ फॉल्टी इक्विपमेंट. ये होता है जैसे मेरा इंस्ट्रूमेंट में ही फॉल्ट रहता है. और दूसरा पर्सनल एरर, इट इज द एरर मेड बाय पर्सन डूइंग एनालिसिस.
पर्सनल एरर, जो इंसानों द्वारा गलती की गई। जब हम कोई केमिकल बना रहे हैं, हम उस एरर को ध्यान से देखेंगे, अच्छे केयर से, अच्छे केयरिंग से करेंगे तो वो एरर नहीं होगा, उसको हम ठीक कर सकते हैं। केमिकल एरर, केमिकल एरर होता है दिस एरर इज ड्यू टू इम्प्योरिटी इन केमिकल। केमिकल एरर में होता है कोई, हम केमिकल बना रहे हैं, कोई इम्प्योर केमिकल अगर ला दे रहे हैं गलती से, तो हमारा केमिकल खराब हो जाएगा, अच्छा केमिकल नहीं बनेगा, तो वो हुआ केमिकल एरर। मेथोडोलॉजिकल एरर, मेथोडोलॉजिकल एरर मतलब होता है इट इज अ सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग मेथड। मेथोडोलॉजिकल एरर में हम अगर रॉन्ग मेथड का सिलेक्शन करते हैं तो उस वजह से मेथोडोलॉजिकल एरर होता है। इनडिटरमिनेट एरर को हम एक्सीडेंटल ऑफ रैंडम भी कहते हैं। जैसे कभी कभी अचानक से बारिश होने लगती है, कभी कभी अचानक से धूप हो जाता है, तो वो हम नहीं जानते क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो ये हम ठीक भी नहीं कर सकते, ये हम वापस से अच्छे से नहीं कर सकते, या हम इसको अचानक से हो रहा है तो इसको हम, जो हम नहीं जानते उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। ये हुआ इनडिटरमिनेट एरर। हाउ टू मिनिमाइजिंग द एरर, हम इस एरर को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। पहला पॉइंट, कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स अपैरेटस। जब हम इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं, कोई जैसे ग्लास ले रहे हैं, उसको हम अच्छे से रीड करके अच्छे से देख के लेंगे तो हम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। पर्सनल केयर स्किल्ड रिक्वायर्ड, जब कोई ट्रेनिंग किया हुआ इंसान या एक्सपीरियंस इंसान उस केमिकल को बनाएगा तो वो एरर होने से रोक सकता है। चूजिंग द सुटेबल एंड यूजेबल मटेरियल, सुटेबल मटेरियल और जो यूजेबल मटेरियल है उसको लेंगे तो एरर होने से बच सकता है। एग्जॉस्ट द इम्प्योरिटी कंटामिनेशन, जब हम इम्प्योरिटी कंटामिनेशन का देख के करेंगे, केमिकल को बनाते टाइम इम्प्योरिटी कंटामिनेशन देख के करेंगे तो हमारा एरर होने से एरर मिनिमाइज हो सकता है। स्टडी केमिकल इवैल्यूएशन एंड एनालिसिस, जब हम केमिकल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उसे एनालाइज कर रहे हैं, तो हम अच्छे से देख के करेंगे, रीडिंग कर रहे हैं तो उसे देख के करेंगे, अच्छे से करेंगे तो हम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। प्रॉपर मेथोलॉजी, जब उसका मेथड हम प्रॉपर तरीके से रूल बाय रूल फॉलो करेंगे तो हमारा एरर होने से मिनिमाइज हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।